हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। इसी तैयारी को और जबरदस्त और बेहतरीन बनाने के लिए आज जो मैं आप लोग के लेके आऊँ क्लास 12 ज्योग्राफी का एक मास्टर क्लास, जहां पे हम लोग 350 प्लस वीवीआई प्रश्न का अध्ययन करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। फुल रिवीजन होगा जो कि एनसीईआरटी यानी पूरे बुक से आपके लिए गए हैं और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो आपकी तैयारी कितनी हो पाई है आज ही इस क्लास में आपको पता चल पाएगा कि हमने जो आज तैयारी की है, क्या मुझे सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद है, क्योंकि पूरा रिवीजन करना है और समझ लेना है कि आपको कल एग्जाम है और आज पूरे सारे प्रश्नों को आप देखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम काफी नजदीक है। और अभी आपको समझना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम लोग को नया नहीं सीखना है, जो प्रश्न हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन इंपोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आपने पढ़ा है, 50 क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये नहीं कि 500 क्वेश्चन पढ़ लिया, 50 भी आपको याद नहीं है। तो आप लोग को सारे प्रश्न जो यहाँ पे दिन लोग सारे लाजवाब प्रश्न है, जो कि हर हाल में पूछ जाने की संभावना है, इसलिए सारे प्रश्न आप लोग एक बार वन शॉट में रिवीजन कर लीजिए। क्लास थोड़ा स्पीड में होने वाली है, बस आप लोग को फटाफट से रिवीजन करना है। तो ये मास्टर क्लास के लिए तो एक लाइक बनता है जी। आप लोगों से कभी भी मैं लाइक करने के लिए बोलता हूं, लेकिन आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो क्या आप लोग आज शेयर नहीं कर सकते क्लास को? बिहार के हर एक बच्चे तक जो क्लास को पहुंचा दीजिए और सभी बच्चे तक जो एग्जाम से पहले क्लास जो है मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रेगुलर क्लास यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा है, देखो हम लोग ये सेट बाय सेट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में जो आपको कम क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए हम लोग 350 दिए हैं। बाकी जो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के हम लोग 500 क्वेश्चन दिए। अगर आप लोग वो लोग नहीं देखे वो वाला वीडियो, तो वो वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिए। हम लोग मास्टर क्लास जो है सभी सब्जेक्ट का करा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग जो अभी 3 सब्जेक्ट का हो गया और भी सब्जेक्ट का होने वाला है इसी तरह। ठीक है, चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से नरमा किससे संबंधित है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बताना है। देखो हम लोग तेजी से करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोग को जो है बताते रहना है। मैं जल्दी जल्दी आपको बताते रहा हूँ क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो फटाफट से आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप लोग नहीं दे पा रहे तो कम से कम ईमानदारी के साथ पूरा जो है अंत तक रिवीजन करके देख लेना है कितने प्रश्न आप लोग को याद है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर आप लोग बताना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, नरमा जो कि कपास से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा पूछा का, इनमें कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है। देखो आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र कौन नहीं होगा, तो हमारा लिंग भूगोल जो कि नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लिंग भूगोल हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। करेक्ट, किसने नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रस्तुत किया था, किसने नौ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाली है वो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर होने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, निम्नलिखित महादेश में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। क्वेश्चन 5 का देखिए यहाँ पे क्या आंसर करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होने वाला है हमारा अफ्रीका, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का डेफिनेटली करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, जनांकीय एक उपशाखा है, जनांकीय जो है एक उपशाखा वो किस चीज का है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना आप लोग को, ऑप्शन बी जनसंख्या भूगोल का एक उपशाखा किसका है, जनसंख्या भूगोल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है, इनमें से कौन मानव विकास स्तंभ है। क्वेश्चन 7 देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो कि मानव विकास स्तंभ है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है। देखो प्रतिकर्षक अपकर्षक दो प्रवास के कारण है, तो यहाँ पे जो स्थानांतरण का प्रतिकर्षक पूछ रखा है, तो प्रतिकर्षक कारक क्या हो जाएगा, रोजगार और अवसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षक कारक नहीं है पूछ रखा ना, हाँ नहीं है, इसलिए हो जाएगा रोजगार और अवसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये सारे प्रतिकर्षक कारक है, ये हमारा अपकर्षक कारक है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन जो है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था, देखो प्रथम अवस्था इनमें से क्या होता है, उसमें उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्युता होती है। ठीक है, और जो अंतिम अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं, कम जन्म होते हैं और कम मरते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट करना है। किस विश्व के विद्वानों ने मानव विकास सूचांक विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन डी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है। क्वेश्चन 11 का जो आंसर होगा वो होगा क्षमता उपागम, ऑप्शन ए पे आप लोग को टिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो पूछ रखा आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। ये क्वेश्चन 12 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आखेट एवं संग्रहण, ऑप्शन सी पे आप लोग को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को चालवासी पशुचरण निर्भर जो है करते हैं वो किस चीज पे। 13 का अपना आंसर होने वाला है पशु पर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि रेंडियर कहां पाए जाते हैं, तो रेंडियर को पता होगा। 14 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी आर्कटिक प्रदेश में। कहां पे, आर्कटिक प्रदेश, ऑप्शन बी पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि सीमेंट उद्योग आधारित है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो 15 का जो आपको आंसर बताना ऑप्शन अपना हो जाएगा खनिज पर। ठीक है, सीमेंट उद्योग खनिज पर आधारित है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें कौन औद्योगिक नगर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोकारो, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का इनमें कौन जो है सलेज से संबंधित है, सलेज की बात पूछ रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर होने वाला है रेंडियर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन करके भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग पदाधिकरण का प्रचलन जो है कब हुआ था। देखो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1995। देखो यहाँ पे हम लोग को ना बहुत सारे प्रश्न करना है, इसलिए हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन सारे वीडियोस का मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा चुका हूँ ऑलरेडी, सिर्फ रिविजन करना है, देखना है कौन से प्रश्न आपको याद है, कौन से प्रश्न आप लोग भूल गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे पूछ रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार जो हमारा तृतीय क्रियाकलाप है, ऑप्शन डी पे करेक्ट जाएगा। कर हम लोग को किस समुद्री मार्ग पर जो है ऑकलैंड अवस्थित है, बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का दक्षिण प्रशांत, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 का किस नदी पर जो है डूसेल डर्फपट्टन जो अवस्थित है। तो देखो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बताना आप लोग को क्या होगा, सीन राइन या फिर क्या होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। 22 का सभी का आंसर अच्छे, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी पे करेक्ट करना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर बता दूं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर बताना, हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे राइन नदी पर। ठीक है, राइन नदी याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कह रहा है कि भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 23 का जो आप लोग का आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए 1992 हमारा राइट आंसर वाला है। कह रहा है कि कौन संख्या जो है प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, बताओ। 24 का क्या आंसर करेगा आप लोग, तो 24 का जो आप लोग का आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा UNDP, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 25 कह रहा है कह रहा है कि गहन जीविका कृषि पाई जाती है। 25 में क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होने वाला है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि मिस्र का मुख्यालय जो है वो किस चीज का है। 26 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 26 का आंसर होगा CIS का, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं जो वो कितनी है, 27 में क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी आर्यन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा रखा है, किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती जो पाई जाती है। 29 में क्वेश्चन देखिए पे, 29 का अपना आंसर होने वाला है सिंधु घाटी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा रखा, प्रयाग एक उदाहरण है वो किस चीज का है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए जगह प्राचीन शहर का, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है प्राचीन शहर का। हम लोग को इसमें कौन जो है सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है, बताओ। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन अपना ए जगह पुष्कर, क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए पुष्कर सभी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 करा है हम लोग को, माओ जो उदाहरण है वो किस चीज का उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, माओ जो है किस चीज का उदाहरण है, ऑप्शन यहाँ पे औद्योगिक शहर का, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जो है भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, बताओ। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सीमांत भूमि, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आगे पूछ रहेगा हरित क्रांति संबंधित है वो किस चीज पे है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति जो है संबंधित किस चीज के लिए। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है फसल से, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे 35 का आप लोग क्या आंसर करेंगे। 35 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाटी, बताओ। तो आप लोग ऑप्शन ए बता रखा है क्या, 35 का क्या होगा, इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध।
हमारा आंसर जो होने वाला है वो बिल्कुल सभी का आना चाहिए ऑप्शन ए पश्चिमी घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 का आप लोग क्या आंसर करेंगे, तो 36 का आंसर होने वाला है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि झबुआ जिला जो है किस राज्य में है, झबुआ जिला पूछ रखा है। देखो 37 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है मध्य प्रदेश में, झबुआ जिला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आते हैं, तो कौन से में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बोलते हो 38 का, 38 का ऑप्शन बी दादर एवं नगर हवेली। क्वेश्चन 39 का है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कि सन्नगर की संकल्पना किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पैट्रिक गिडीज। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछेगा झारखंड में कोयला खान जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड में कोयला खान के बारे में पूछ रखे। 41 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा झाड़िया में। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग घाटी शिला जो है वो कहाँ पे है, घाटी शिला पूछ रखा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे जितने भी मैं 350 क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगर कोई बाय मिस्टेक अगर आप लोग को लगता है इस क्वेश्चन में डाउट, आप लोग कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे, मैं उस क्वेश्चन का जो है आप लोग को बता दूंगा कि एक्चुअल में आप सही वो क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हो सकता है कोई बाय मिस्टेक कुछ अगर गलती हो जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कोई भी गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। ऑप्शन अपना सी होगा झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो प्रथम तेल शोधन केंद्र हो जाएगा सर हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे दिग्बोई, असम के दिग्बोई में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 44 का इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता से वाराणसी होकर गुजरती है, NH2। ऑप्शन बी पे करेक्ट होने वाला है। 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, NH2। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 45 आपको क्या पूछ रखा है। चलिए जी, क्वेश्चन 45 हम लोग कह रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेगा, फटाफट से सभी का आंसर चाहिए। चलो जी, 45 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अपना आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे ए होने वाला है, सिकंदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, कह रहा कि इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 46 का आप लोग क्या आंसर करेगा, तो अपना आंसर होने वाला है ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को तारापुर संबंधित, तारापुर क्या एक परमाणु ऊर्जा है जो कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। क्वेश्चन 48 पूछ रखा है इनमें से कौन जो कि धार्मिक नगर है, देखो धार्मिक नगर पूछ रखा है, इनमें से कोई नहीं होगा। गुजरात में कांडला है, इटारसी, इटारसी कौन सा धार्मिक होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 का आप लोग बताइए तो क्या होगा। 48 का ऑप्शन डी फिलहाल मारता हूं मैं। कर हम लोग को इनमें कौन जो है लॉ एस के अंदर नहीं है। 49 में क्वेश्चन दिया पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा लौह अयस्क का आगरा में नहीं है। ठीक है, बाकी सब में दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई सब में लौह अयस्क है। इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग है, देखो सूती वस्त्र उद्योग सोलापुर है, ऑप्शन सी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जगह कह रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है, देखो औद्योगिक नगर नहीं पूछ रखा है, ध्यान देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर क्लिक करना है, ऑप्शन बी पे कोटा एक औद्योगिक नगर नहीं है, बाकी सब है। कर हम लोग को इनमें कौन भारत में पूर्वी तट पर स्थित पत्तन नहीं है, देखो पूर्वी तट पर पूछ रखा, जो कि हमारा चेन्नई जो कि दक्षिणी तट पे है। ठीक है, अच्छा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ये मुंबई तो पश्चिमी में है, हाँ ये पूर्वी तट पे नहीं होगा। ऑप्शन डी, ये दक्षिण पूर्वी है, ये पूर्वी है, कोलकाता ये पूर्वी है, ऑप्शन डी होगा जो कि पश्चिमी है। चलिए क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को कि मीटर गेज संबंधित है रेल मार्ग से, रेल मार्ग से जो कि 1 मीटर, मीटर गेज के बीच पटरी के बीच की दूरी जो है 1 मीटर होती है रेल मार्ग से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि लिग्नाइट संबंधित किससे, लिग्नाइट पूछ रखा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका ऑप्शन सी है कोयला से जगह, लिग्नाइट जो कोयला की किस्म है। खैर हम लोग को इनमें कौन जो स्वर्ण कलर वाला सेवा है, पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन बी के आपको करेक्ट मारना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए 56, तो देखो यहाँ पे 56 का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी चरण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है इनमें से कौन अरहर दाल के उत्पादन में अग्रणी है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 57 का आपका जो आंसर होने वाला है
वो क्या हो जाएगा 57 का अपना आंसर ऑप्शन सी का महाराष्ट्र होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 करें हम लोग को कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान संबंध जो है वो किस चीज से। 58 में क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए मारना है, बंगाल टाइगर। ठीक है, 58 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को 59 कह रहा है कि भरतपुर पक्षी क्या कहते हैं अभ्यारण्य का नया नाम जो है वो क्या है। 59 में क्वेश्चन देखिए, इसका नया नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60 देखिए, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो तापीय ऊर्जा, जो कि अनवीकरणीय है, बाकी नवीकरणीय है, याद रखेंगे। इनमें कौन तापीय ऊर्जा से संबंधित है, देखो यहाँ पे तो लांबा पवन ऊर्जा से है, बताना आप लोगों को। 61 का जो आंसर होने वाला है वो इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधित है। यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूज लग रहा है जी, तो मेरे ख्याल से जो आंसर होने वाला है यहाँ पे आपका आंसर पूगा घाटी होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि लांबा पवन ऊर्जा में भूज तो मुझे पता नहीं इतना कोई खास, लेकिन पूगा घाटी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे, बंगाल रूबी का संबंध जो है किस खनिज से है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अब भरक हो जाएगा, ऑप्शन सी पे आप लोग को टिक मारना है। करा इनमें कौन जो है नियोजित नगर है, तो वो 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नियोजित नगर का आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा चंडीगढ़, है ना। देखो यहाँ पे 63 का अपना आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। कह रहे हम लोग को निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है। 64 देखिए यहाँ पे आंसर होने वाला है पुणे, जो कि उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, ऑप्शन सी पे करेक्ट करना है। इनमें कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है। 65 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान, जो कि राजस्थान में चावल नहीं होता इतना। क्वेश्चन कर हम लोग को, इनमें से कौन जो उत्तर भारत की नदी है, देखो उत्तर भारत की नदी पूछ रहे क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन बोले सर, ऑप्शन सी होगा गोमती, है ना। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 67, अंकलेश्वर किस राज्य में। अंकलेश्वर बताना आप लोग को। 67 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए जगह गुजरात में, है ना। अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में होगा क्या। अंकलेश्वर गुजरात में नहीं होगा जी। 67 नंबर क्वेश्चन का जो होने वाला है ना, महाराष्ट्र में होने वाला है शायद अंकलेश्वर। यार आप लोग कंफर्म करिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा ख्याल से जो है ना वो महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात ही होगा, गुजरात ही होगा। अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र है शायद, एंड ऑप्शन ए जगह अंकलेश्वर गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, इनमें से जो है शिव समुद्री पत्तन का संबंध जो है वो किससे है। 68 नंबर क्वेश्चन का देखो आंसर ऑप्शन सी जगह जल विद्युत से। ठीक है, ऑप्शन सी पे करेक्ट करना है। क्वेश्चन 69, इनमें से कौन जो कि प्रदूषक है। देखो प्रदूषक की बात करें, शीशा, जस्ता, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्रदूषक बिल्कुल भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी जगह 69 का 69। अच्छा प्रदूषक है बोल रहा है, हाँ जी, सल्फर ऑक्साइड प्रदूषक है। ठीक है, जस्ता, शीशा ये सब इतना प्रदूषक नहीं है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि हेपेटाइटिस का कारण होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस का कारण जो है क्या होता है, तो जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक है, क्या हो जाएगा जल प्रदूषण। कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, डिफरेंस को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि हल्दिया पोतासर जो वो कहाँ पे, तो हल्दिया पोतासर की बात करें तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कह रहा है कि मयूरभंज में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौह एस के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लौह एस का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मणिकरण जो है वो कहाँ पे है, तो मणिकरण की बात करें डिफरेंस को बताना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है पोर्ट सईद जो किस जलमार्ग पर स्थित है, पोर्ट सईद की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे जो है सुएज नहर का हो जाएगा। क्या होगा, सुएज नहर, जो कि एक आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी एक बड़ा मतलब ये है, ये साधन है सुएज नहर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें कौन जो है मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, तो उपशाखा नहीं की बात करें तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा जलवायु विज्ञान, जो कि मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नरोरा नाभिक की ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो नरोरा नरोरा नाभिक की ऊर्जा परियोजना ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हम लोग को कि कोकन जो है रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, बताइए फटाफट से भी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कराया कि मीटर गेज जो है रेल पटरियां के बीच की जो है चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह 1.0 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि भिलाई जो इस्पात संयंत्र जो किस राज्य में स्थापित है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगह मध्य प्रदेश। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा हम लोग को इनमें कौन जो कृषि आधारित उद्योग है, कृषि से जो है हमारा चीनी जगह जो कि गन्ना से था, और गन्ना हमारा क्या है कृषि है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो अंतिम अवस्था में जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है कम होती है, यानी निम्न होती है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करें हम लोग को, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है तो उसको क्या कहलाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सीमांत श्रमिक। क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक। 365 दिन होता है एक वर्ष में और 183 से कम करता है तो उसको ऐसे मजदूर को हम लोग सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, कर हम लोग को इनमें कौन जो अपकर्षक कारक है, अपकर्षक कारक की बात करें तो सबको पता है प्रवास के दो कारक होते हैं, प्रतिकर्षक और अपकर्षक। अपकर्षक में क्या होता है कि अपनी सुविधा देख करके स्थान को परिवर्तन करना, जगह को बदलना। शहरीकरण में सुविधा है, लोग अपनी सुविधा देख करके जगह को छोड़ सकता है, यह हो जाएगा। औद्योगिकरण में भी सुविधा है। ठीक है, तीर्थ क्रियाकलाप प्रमुख इसमें भी जो है इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा अपकर्षक कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि अंगूर की खेती जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है। फूलों की मतलब फूलों की जो कृषि होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका संयंत्र होता है। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसमें सरकार का ठीक है, सरकार का जो है आपका ये होता है, नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है वो कहाँ पे है। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, जापान में। कहाँ पे है, कह रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। लंदन जो है किस महादेश में अवस्थित है, डिफरेंस को पता होगा, अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जगह क्या होगा, 20 में, सॉरी अफ्रीका कहाँ से होगा, यूरोप होगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी जगह यूरोप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि क्या कहते हैं, वेस्टफेलिया जो है किस देश में स्थित है। वेस्टफेलिया जो है किस देश में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी जगह कह रहा है कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो वो कहाँ है। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में है। कहाँ पे, ये यूरोप में है। ठीक है, क्वेश्चन 23 का निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है। परिवहन का साधन सबको पता है, परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हम लोग पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। नहर होगा, उपग्रह नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजमार्ग है। चलिए करें हम लोग को कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र में चित्र की विशेषता है। तो नम बिंदु बस्ती जो किस क्षेत्र की विशेषता है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ये बर्फीला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बर्फीला क्षेत्र है नम। ठीक है, जब पता है आप सभी को। बाकी पठारी में क्या होता है, नम नहीं होता है, मैदानी में इतना नहीं होता, मरुस्थल में तो बालू नम होगा ही, लेकिन बर्फीला क्षेत्र क्या होता है, नम, यानी नम मतलब भीगा कह सकते हैं हम। करें हम लोग को कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। 25 देखिए यहाँ पे। तो हमारा ऑस्ट्रिक जो है कहीं के द्रविड़ भी रहता है, तो ऑस्ट्रिक जो हमारा जो है सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन करा हम लोग को कि भाखड़ा जो है नंगल परियोजना अवस्थित है वो कहाँ पे है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा सतलज नदी पर। कहाँ पे है, सतलज नदी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट करेंगे। करा हम लोग को गोदावरी बेसिन जो कहाँ है, गोदावरी 27 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। गोदावरी बेसिन जो है पूर्वी भारत में। कहाँ पे, पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर बी जगह करा कि इनमें से कौन जो है खनन नगर नहीं है। 28 में क्वेश्चन देखिए, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जगह पटना खनन नगर नहीं है। करा हम लोग को कि झील के सहारे किसी किस प्रतिरूप का अधिवास जो पाया था। तो झील के सहारे जो कि वो होता है ना, वो होता है आपका वृत्ताकार होता है झील। पता है झील कैसा होता है, झील हमारा गोलाकार होता है इस तरह का। तो यहाँ पे जो भी बस्ती होगा क्या होगा, गोल ही होगा ना, तो वृत्ताकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हम लोग को पहाड़ियों पर कौन से अधिवास प्रतिरूप पाए थे। पहाड़ियों पर जो पाए जाते हैं वो आते हैं आपका सीरीनुमा वाले। क्या होते हैं, सीरीनुमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह भारत में एक वर्ग के शहर के नगर की संख्या कितनी होती है, वो 1 लाख से अधिक जो भी संख्या होती है उसको वर्ग एक में रखा जाता है भारत में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग कि कल का एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है वो कहाँ का है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, हरियाणा का। कहाँ का है, हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी जगह। कर हम लोग को इनमें से कौन जो प्राचीन नगर है। तो प्राचीन नगर नालंदा सबको पता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जगह। इनमें कौन जो शुष्क कृषि से संबंधित है। शुष्क में बाजरा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। धान के लिए पानी चाहिए, गन्ना के लिए पानी चाहिए, भीगा हुआ जमीन चाहिए, लेकिन बाजरा चल जाएगा, शुष्क में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कर हम लोग को ऑपरेशन फ्लड क्या संबंधित है, दूध से है। दूध के उत्पादन को अधिक बढ़ावा देना ही ऑपरेशन फ्लड कहलाता है। ऑपरेशन फ्लड जो समुद्र से दूध से है। ठीक है, दूध उत्पादन से। भारत में सिंचाई का साधन क्या है। तो भारत में सिंचाई का साधन उपयुक्त सभी होगा, कुआं, तालाब, नहर। डी मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा भारत में। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत कभी पूछता है तो अंतर याद रखना, उत्तर भारत पूछे तो तालाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, और दक्षिण भारत में नहर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन कराए कि भारत में जल संसाधन से संबंधित समस्या जो क्या है उपयुक्त सभी मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, वितरण, गुणवत्ता, उपलब्धता सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि लौ एस्क के मुख्य जो क्षेत्र है वो क्या है। तो लौ एस्क का मुख्य क्षेत्र है वो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी जगह लौ एस्क सबसे अधिक कर्नाटक में पाया था। और ठीक है, याद रखिएगा। कर हम लोग को ये मोनाजाइड जो पाया था वो कहाँ पाया था। 39वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कर हम लोगों के लांबा जो संबंधित किससे, तो लांबा पवन ऊर्जा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है, पवन ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा सभी से हो जाएगा। कह रहा है कोयला जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो झाड़िया हो जाएगा, झारखंड में है झाड़िया। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हम लोग को कि जन संचार का माध्यम जो क्या है, जनसंचार यानी टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, समाचार पत्र भी है, उपयुक्त सभी मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते करा कि इनमें कौन जो सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। सामाजिक भूगोल की उपशाखा की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 43वें क्वेश्चन का ध्यान देंगे, चिकित्सा भूगोल जो हमारा सामाजिक भूगोल का उपशाखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम जो रहा वो कब से कब तक, बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1950 से 1960 तक। ठीक है, चलिए कह रहा हम लोग को इन देशों में कौन जो है जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा हमारा जापान जो है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कि आयु लिंक पिरामिड की जो आकृति है वो क्या है, बताओ यहाँ पे। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिभुजाकार है। किस तरह है, त्रिभुजाकार है। चलिए करें हम लोग को इनमें कौन जो विद्वान मानव विकास सूचांक से संबंधित है, तो सबको पता होना चाहिए इनमें सभी जो हमारा जो है मानव विकास सूचांक से संबंधित है। सो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी होगा, या फिर हम्बल्ट मानव विकास सूचांक, ऑप्शन डी मार देंगे लेकिन अमर्त्य सेन होना चाहिए। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा या ए होगा। चलो कह रहा है कि इनमें कौन जो है चालवासी पशुचारण से संबंधित है। इन 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि इनमें कौन जो व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है, तो व्यापारिक अन्य से ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जगह। इनमें से कौन जो पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, तो पशु जो है हमारा कागज ऊन ऊन होता है ना, ऊन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जगह, पता है सभी को, कागज जो वो पेड़ पौधे वाला से हो गया, और ऊन जो हमारा पशु वाला हो गया। कह रहा है कि उन कोयला क्षेत्रों में कौन सॉरी इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है, यानी में से जो कौन जो कि जर्मनी में है। 52 नंबर क्वेश्चन को बताइए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो रूर जो है वो जर्मनी में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा हम लोग को कि इनमें कौन तृतीय सेवा नहीं है, तो तृतीय सेवा की बात करें तो हमारा जो आंसर जगह यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, नियति निर्धारण जो हमारा तृतीय सेवा नहीं होगा, परिवहन बैंक संचार ये सब आ जाएगा। सीमांत सड़कों का जो है संबंध किससे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जगह आपका हो जाएगा, इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है 55 का है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो कहाँ पे है, तो रूस में, कहाँ पे है, रूस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हम लोग को इन शब्दों में किस का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, तो इस शब्दों में पहचानना आपको किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करते हैं, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, ये मुक्त व्यापार, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जगह। कर हम लोगों को कि लोयंस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है, तो लोयंस मैदान में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका झोपड़ी वाले घर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 का। चलिए क्वेश्चन 58 का है कि इनमें कौन नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर की बात करें तो सबको बताना चाहिए कैनबरा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है वो किससे है, बताओ। 59 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है हम लोग को कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी जो वो कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 69% क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हम लोग को कि भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार की कुल जो संख्या कितनी है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 14 हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि इन शहरों में कौन जो पश्चिमी भारत में अवस्थित है, बताओ यहाँ पे। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजकोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि सड़क जो है किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर होगा गैर कृषिगत भूमि में आती है, क्या आती है, गैर कृषिगत, इसमें कृषि नहीं होता ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम लोग कौन राज्य हाँ कौन राज्य जो है सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पे 64 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो आंध्र प्रदेश का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें कौन जो है जल संभर प्रबंध से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा हाँ अरवरी जल संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जगह। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को कि बराक नदी जो है, बराक नदी बेसिन वो कहाँ पे है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को इनमें कौन जो है खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ओजीसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा है कि भरमौर जो है वो जिला वो कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये केरल में, ऑप्शन नंबर सी जगह। ठीक है, कह रहा है कि भीम जनजाति मुख्यतः केंद्रित है वो कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झाबुआ जिला में। ठीक है,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे पूछ रखा है, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो वो किसने किया था। ठीक है, बताइए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो बोलेंगे आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी होगा, गिरिफ्थ टेलर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे, इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा करेक्ट निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर की बात करूं तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलन सी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था, एलन सी सैंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करा के सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। तो डेफिनेटली इसको पता होना चाहिए, जो सैन्य भूगोल आता है वो हमारा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। किसका हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी को ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। देखो सघन यानी सबसे घना, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या जो कौन से क्षेत्रों में। तो डेफिनेटली को पता होना चाहिए, जो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, ये भूमध्य देखिए, ये सबसे अधिक गर्मी क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सघन जनसंख्या नहीं होगा। ध्रुवी में क्या होता है, पता होना चाहिए कि ध्रुवी में सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहते हैं और वहां पे रहना मुश्किल है, तो लोग यहाँ पे भी रहना पसंद नहीं करेंगे। मरुस्थल में बालू बालू रहेंगे, वहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, अच्छे से फसल वगैरह नहीं होंगे और पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो इस तरह यहाँ भी रहना मुश्किल है, तो यहाँ पे भी नहीं रहेंगे। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो एक मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल जाती है लोगों को, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का क्षेत्रफल मतलब यहाँ का जो जनसंख्या होगा वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, निम्नलिखित में कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है। देखो यहाँ पे हम लोग को पहले जान लेना है कि ये प्रतिकर्षक कारक क्या है। तो देखो प्रवास जो होता है, प्रवास के दो कारक होते हैं। आप लोग प्रवास अगर नहीं समझते बताते शॉर्ट में, कि हम लोग अगर कोई स्थान को चेंज करते हैं, चाहे हम लोग कहीं बरसों से रहते हैं या फिर कुछ भी महीनों से रहते हैं, उस जगह को आप छोड़ के आपको कहीं और जाना है, उसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। यानी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाना। हम लोग दो कंडीशन पे कर सकते हैं, एक प्रतिकर्षक कंडीशन पे, एक अपकर्षक कंडीशन पे। ठीक है, तो प्रतिकर्षक क्या होता है कि मजबूरी में किसी स्थान को छोड़ना। अगर अचानक बाढ़ का पानी आ गया, आप क्या करेंगे, उस स्थान पे रहेंगे डूबने के लिए, नहीं ना रहेंगे, आप छोड़ देंगे। भूकंप आ गया उस क्षेत्र में, सब तो तबाह हो गया, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वहां से छोड़ के कहीं और जाएंगे। ठीक है, तो ये मजबूरी हो गया, इस कंडीशन पे छोड़ना क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्षक कहलाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मजबूरी में छोड़ना कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कौन सा हो जाएगा। जब प्रतिकर्षक कारक नहीं पूछ रखा है, यानी कौन नहीं है, तो बेरोजगारी क्या एक तरह का मजबूरी है, लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जल अभाव, जल की कमी क्या एक मजबूरी है, जल अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा लोग, हाँ, रह पाएगा, नहीं ना रह पाएगा, तो मजबूरी कारण उसको छोड़ना पड़ेगा। महामारी, कोई भयानक बीमारी आ गया तो भी मजबूरन उस जगह को छोड़ना पड़ रहा है। ये तीनों जो प्रतिकर्षक कारक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिकर्षक नहीं है। जो शैक्षणिक सुविधा है, जो ये अपने खुशी के अनुसार स्थान को छोड़ता है। यानी अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आप दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, ये आप अपने खुशी है, अच्छा रोजगार के लिए जा रहे हैं, अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, अच्छा खाने पीने के लिए जा रहे हैं, या फिर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये अपनी इच्छा के लिए जब जा रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए, तो हमारा क्या होता है, वो अपकर्षक होता है। क्या होता है, अपकर्षक। जो हमारा शैक्षणिक सुविधा जो क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, प्रतिकर्षक कारक है, जिसमें हमको मजबूरी में इस जगह को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो काफी लॉन्ग डिटेल बता दिए, ये सब्जेक्ट में क्वेश्चन आप लोगों को काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको लॉन्ग समझा दिया। ठीक है, कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है। देखो सबसे पहले आप लोग को समझ जाना है कि जनसंख्या सबसे अधिक पूछे तो आपको एशिया मारना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि दर पूछा रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। वृद्धि दर की बात करें तो हमारा अफ्रीका का आंसर, मतलब अफ्रीका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अफ्रीका की जनसंख्या प्रति वर्ष अगर जो है, अगर 900 व्यक्ति अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें से जो है क्या कहते हैं कि आपका लगभग 800 व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती है। कितने व्यक्ति की मृत्यु होती है, 800 व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताएं, ये कोई रियल डाटा नहीं है। उसी तरह अगर मान लो एशिया की, अगर मान लो अगर 700 ही बढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु होता है 300 की। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ की जनसंख्या रह रहा है, ठीक है, और इस तरह रहने की वजह से क्या होता है, ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मृत्यु कम है, तो लोग जो भी पैदा होगा तो वो जिंदा रह जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अधिक पैदा हो रहा है, लेकिन मर भी रहा है मात्रा में। तो इस तरह यहाँ पे जनसंख्या इतना अधिक नहीं हो पा रही है, लेकिन वृद्धि दर सबसे अधिक है, बढ़ने की ग्रोथ जो है सबसे अधिक यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यहाँ 700 ही है, लेकिन मर कम रहा है। तो अगले साल में क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1400 नहीं आएगा, यानी 700 में 3 घटा देंगे तो 400 का 4 दूना 2 साल में क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 100 मर जा रहा है, 800 मर जा रहा है, 100 बच रहा है, 1 दूना 200, तो यानी 2 साल में यहाँ पे 200 बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पे क्या कहते हैं कि आपका एशिया में 2 साल में कितना बढ़ रहा है 600 बढ़ रहा है ना, नहीं 4 दूना 800 बढ़ रहा है। तो अब बताओ जनसंख्या इसमें ज्यादा होगा ना, लेकिन बढ़ने की मात्रा किसमें सबसे अधिक है, अफ्रीका में है, क्योंकि अधिक मात्रा में बढ़ रहा है लेकिन मर भी रहा है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बच नहीं रहा है। तो आई होप कि अभी समझ में आ गया आप लोग को, थोड़ा डिटेल से समझा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन कुछ कुछ आप लोग सब्जेक्टिव भी बना सके। कह रहा है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 55 करोड़ हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित संख्या में कौन जो है जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। पूछ रखा है कि कौन सा जनसंख्या जो कि कार्यशील के मतलब योग माना जाते हैं, यानी कौन सी जनसंख्या जो काम के लायक माने जाते हैं। तो हमारा जो 15 से 59 वर्ष की जो आयु होती है ना, इस टाइम पे सबसे अधिक जो व्यक्ति जो काम में माने जाते हैं। 15 से कम रहेंगे तो वो बेकार के लोग माने जाते हैं, बच्चा होता है वो कुछ काम के नहीं होते हैं, और 59 के बाद जो बूढ़ा होते हैं वो भी कोई काम के लायक नहीं होते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा जो जनसंख्या कार्य के लायक तो 15 से 59 वर्ष माना गया, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है निम्नलिखित देशों में किस का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो लेटविया हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में लेटविया नहीं रहता तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो था संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा पहला जो है वो लेटविया का है, लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कभी लेटविया नहीं दिया जाता है तो आप लोग को संयुक्त अरब अरब अमीरात मानना है, क्योंकि लेटविया के बाद इसी का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहेगा किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा लेटविया, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो मानव विकास सूचांक का मापक है। देखो यहाँ पे मानव विकास सूचांक के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी, अगर स्वस्थ रहेगा लोग बीमार वगैरह नहीं पड़ेगा तो भी उसका सूचांक अधिक होगा। शिक्षा भी जरूरी है, संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। तो उपयुक्त सभी मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक का प्रतिपादन किया था। तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। डॉक्टर महबूबुल हक, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि जो उच्चतम है। सबसे उच्चतम की बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्वे की। किसकी है वो, नॉर्वे की कोटि जो उच्चतम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा है फूलों की कृषि जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो डेफिनेटली से बताना चाहिए, जो फूलों की कृषि होता है ना वो ट्रक फ्लोरिकल्चर कहलाती है, हम इसको पुष्प उत्पादन कहते हैं, क्या कहते हैं पुष्प उत्पादन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम फ्लोरिकल्चर इंग्लिश में कहते हैं। कह रहा है कि सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही वो कहाँ पे रही है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा डेनमार्क में रही है। कहाँ पे रही है, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। बताओ यहाँ पे 16 क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो हमारा जो रोपण फसल हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रबर, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि कहते हैं तो किसको कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि, किसको आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का को निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लौह प्रगलन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा लौह प्रगलन क्या कहते हैं हम लोग द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। आखिर जो हमारा आएगा प्रथम में आ जाएगा, खेती भी प्रथम में आ जाएगा, और व्यापार जो आएगा वो हमारा तृतीय में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय पूछ रखा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कृषि से संबंधित, कृषि के द्वारा जो उत्पादन होता है वो जूट का उत्पादन होता है, जूट उद्योग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लौह इस्पात खदान हो जाएगा, खनिज जिसमें होता है, सीमेंट भी हो जाएगा, चूना पत्थर वो खनिज हो जाएगा, चमड़ा जो है ये आपका मवेशी द्वारा हो जाएगा, लेकिन कृषि जो हमारा हो जाएगा वो जूट उद्योग हो जाएगा। कर हम लोग को कि निम्नलिखित मैं कौन जो वन आधारित उद्योग है, तो वनों से पता है सभी को चमड़ा तो नहीं बनेगा, ये तो आपका जंतु वाला हो जाएगा, कागज हो जाएगा आपका जो ये वनों से बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, बाकी गंधक सीमेंट ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि खनन क्रियाकलाप जो वो क्या है, खनन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वो द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। किस में आते हैं, द्वितीयक में जो है खनन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्रम को निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। तो पंचम की बात करें तो हमारा जो है बाहतम स्रोत, जैसे हम लोग बताए खेती प्रथम, आखिर प्रथम, व्यापार तृतीय, और जब पंचम में जाएगा हमारा क्या होगा बाह्य
स्रोतन यानी बाहर से वस्तुओं को लाना, ये करना, अलग अलग देशों को जोड़ना, ये सारी चीजों का जो क्रियाकलाप में जोड़ना, ये सब जो है हमारा पंचम में आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करा कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व जो कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे अधिक जो रेल मार्ग के जाल यानी सबसे अधिक जो रेलवे लाइन बिछाई गई है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा को विरट रंग मार्ग जो संबंधित है वो किससे है, तो विरट रंग मार्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। किससे हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन देखेंगे। जो भी स्टूडेंट आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, देखो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि लेनिनग्राद जो है किस प्रकार का पत्तन है, तो लेनिनग्राद की बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, औद्योगिक पत्तन। किस प्रकार का पत्तन है ये, औद्योगिक पत्तन है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा जेनेवा। बोलते क्या बोलते हो, 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है, चैनल टनल जो है वो जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है, 28 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आंसर का पेरिस को लंदन से जोड़ता है, किसको, पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, देखो यहाँ पे काफी लाजवाब क्वेश्चन है। वेनेजुएला जो हमारा जो ओपेक का सदस्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन, ठीक है, एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, जिसको हम LAIA कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका माउंट वीडियो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है, तो डिफरेंस को पता होगा, ग्रामीण में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो प्राथमिक है। ठीक है, कृषि वगैरह होती है सब प्राथमिक में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछली पालन हो गया या फिर आखेट वगैरह ये सब चीजें। करें हम लोग के निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर की बात करेंगे तो पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी जगह। ठीक है, क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी जगह। निम्नलिखित में कौन जो इथोपिया की राजधानी, सबको पता होना चाहिए, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, अदिस अबाबा, जो कि इथोपिया की राजधानी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 34 करेंगे निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। परिवहन नगर की बात करेंगे तो हमारा मक्का धार्मिक नगर है। ठीक है, एंड बीजिंग, देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर, जो एक परिवहन नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा बीजिंग जो है वो चीन है, चीन की राजधानी है। ठीक है, बाकी परिवहन की बात करें तो हमारा सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, लंदन भी एक शहर है, ये भी एक शहर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। निम्नलिखित में कौन जो है नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर हमारा कैनबरा जो है नियोजित नगर है। नियोजित का मतलब ये होता है कि प्लान के अनुसार बनाना, यानी कोई सा शहर उसको पहले से था नहीं लेकिन उसको शहर बसाया जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरा चारों तरफ ये पूरा मैदानी मैदान, इसमें कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉपर जो है देश के लोग जो है यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें खाली जो जगह हुआ इसको प्रॉपर मैपिंग दिया कि इधर से रास्ता होना चाहिए, इधर से जो है ये रास्ता होना चाहिए, पुल होना चाहिए, कोई भी चीज होना चाहिए, यानी प्रॉपर नियोजन के साथ, प्रॉपर जिस तरह मैपिंग होता है ना आर्किटेक्चर, उसके साथ बनाया गया, उसी को हम कहते हैं नियोजित। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका एक मोहनजोदड़ो था वो भी एक नियोजित नगर था उस टाइम पे। तो इसी तरह कैनरा जो है क्या है, नियोजित नगर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम की बात पूछी जा रही है यहाँ पे, तो हमारा चीनी तिब्बती रहता है, कहीं कहीं ऑस्ट्रिक भी रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, चीनी तिब्बती। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो क्या था, तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 2011 के अनुसार पूछ रखा है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 38 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम की बात कही पूछी जा रही है, बताओ यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सिक्किम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी जगह बिहार। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी जगह। कह रहा है कि किस राज्य, अच्छा 2001 के अनुसार जो हमारा पश्चिम बंगाल था। ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी जगह, और महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे अधिक आते हैं। कह रहा है हम लोग को भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य जो धारा क्या है, तो वो क्या होता है कि ग्रामीण से नगर की हो जाते हैं, और किस मकसद से जाते हैं, तो काम और रोजगार, कहीं पूछता है कि ग्रामीण से नगर पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण क्या होता है, वो काम और रोजगार के लिए जाते हैं।
ग्रामीण से नगर की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहे हैं हम लोग को मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। सबसे उच्चतम की बात करें तो केरला जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये तो आ गया भारत के राज्य में, लेकिन विश्व की बात करें तो हमारा नॉर्वे जो हो जाएगा सबसे ऊपर में है, नॉर्वे, ठीक है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो मानव विकास जो है उसका वो किसका है, नॉर्वे का। और भारत की बात करें तो वो केरल का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में और भारत जो है पूरे विश्व में 127वां रैंक में आता है, ठीक है। चलो, कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता सबसे अधिक है। तो उच्चतम की बात करें तो हमारा क्या जाएगा, लक्षद्वीप तो नहीं होगा, चंडीगढ़ क्या होगा, अंडमान निकोबार। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए मेरा लक्षद्वीप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है लक्षद्वीप, ठीक है। कर हम लोग को निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो नदी तट तट पर जो हमारा भोपाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भोपाल, ऑप्शन नंबर डी जगह। बाकी सबको पता है कोलकाता कहाँ पे है, हुगली नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, लेकिन भोपाल कोई नदी किनारे नहीं है। करा के निम्नलिखित में कौन जो खनन नगर है, खनन नगर की बात करें तो क्या हो जाएगा 45 में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा सिंगरौली जो एक खनन नगर है, ठीक है। याद रखेंगे। कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित किससे, तो खाद्य उत्पादन से है। किससे है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो सबको पता है कपास होता है ना, जूट में भी रेशा होता है, कॉफी में नहीं होता। हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह मेस्टा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आई कर हम लोग को निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय का उत्पादक नहीं है। तो चाय का उत्पादक हमारा जो है असम है, बिल्कुल है। राजस्थान ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी केरल पश्चिम बंगाल में तो सबसे अधिक होता है, असम में सबसे अधिक होता है, उसके दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बाकी केरल हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो असम में होती है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल। अगर हम लोग को निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है, खाद्यान्न की बात करें 49 क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मक्का जो खाद्यान्न है, ठीक है। कॉफी, चुकंदर, गन्ना ऐसा खाद्यान्न नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है। अच्छा, खाद्यान्न का अर्थ समझे आप लोग, कोई ऐसी फसलें होती है जिससे इंसान जो रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करता है, जिससे अपने भूख को मिटा सकता है, जिसका हमेशा इस्तेमाल करता है। जैसे गन्ना को आप क्या भूख मिटा सकते हैं, शौक से खाया था, कॉफी को भी शौक से खाया था, चुकंदर को भी शौक से। लेकिन मक्का जो है एक तरह का खाद्यान्न है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है। ये सब चीज जो क्या है, मक्का का रोटी बनाया जाता है, मक्का से अलग अलग जो है बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं, इस तरह से जो इंसान अपने भूख को मिटा सकता है, ठीक है। बाकी ये सब शौकीन वाली चीज हो गया। निम्नलिखित राज्यों में कौन जो कपास उत्पादक नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना, इसलिए बता दिया, हो सकता है कहीं मक्का नहीं कुछ और रहे, तो आप लोग को समझ में आ जाए। खाद्यान्न तो समझ में आ जा नहीं सकता है, यानी खाद्यान्न समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या कौन सा हो सकता है। चलो, क्वेश्चन 50 में निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं करता है। तो क्वेश्चन 50 का जो आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो पहले जो था हमारा NH7 था, क्या था, NH7 था, लेकिन अभी NH44 बन गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि जल जो है वो क्या है, जल जल क्या है ये बताओ, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जल जो है एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है, जो कि यहाँ पे अनवीकरणीय दिया है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और जल यहाँ पे जैव संसाधन अजैव दिया है, अजैव जो निर्जीव संसाधन होते हैं उसको हम अजैव कहते हैं, ठीक है। और जो जीवित संसाधन होते हैं मतलब जीवित चीजों से बना होता है, जैसे कोयला जो है एक तरह का जैव संसाधन है, ठीक है। तो याद रखेंगे अजैव जो जिसमें जान नहीं हो, ठीक है। जैसे कुर्सी, टेबल, ये सब जो है अजैव संसाधन, सॉरी कुर्सी भी तो आपका हो जाएगा। जैसे आपका कोई भी निर्जीव सामान ले लेंगे, जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये सब जो है ना अजैव हो जाएगा, पन्नी वगैरह जो भी होता है। चलो, पॉलिथीन जिसको कहते हैं, पन्नी क्या बोल रहे हैं। 53 कराइए, केंद्र सरकार का जो हरियाली प्रोजेक्ट जो है संबंधित है वो किससे है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये बोलती वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से। क्वेश्चन का हम लोग को निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। देखो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तापीय ऊर्जा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है वो कहाँ पे है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में जो है काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 57 का है कि क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात केंद्र है वो कहाँ पे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। बोकारो जो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, करा कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झाड़िया है। ठीक है, बोकारो क्या हो जाएगा, झारखंड में जो है कौन नहीं है, सिंगरौली, जो कि नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 59 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि शायद पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो हमारा 1991, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह। 62 क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक सभी है ना, ऑप्शन नंबर डी जो बिना पूंजी के उद्योग नहीं हो सकता, बाजार के बिना कैसे उद्योग करोगे, ऊर्जा के बिना कैसे करोगे, सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जगह। करा कि वायु में भारत, सॉरी वायु में भारत कहना, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 1911 को हुई थी। कब हुई थी? 1911 को जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी भारत में। करा निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जगह। क्वेश्चन आगे करा हम लोग को कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा हम लोग को तूतीकोरन पत्तन जो स्थित है वो कहाँ पे है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी जगह। करा कि अम्ल वर्षा का कारण जो है वो क्या है? अम्ल वर्षा का कारण जो है वो क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? बताओ। 68 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह, चीन हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद, करा के ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सभी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक जो किससे संबंधित है? किसका उत्तर यानी कारक उत्तरदायी जो वो प्रवास से है, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रवास का ही दो प्रकार होते हैं, प्रतिकर्षक, अपकर्षक। मैंने शुरू में इसके बारे में समझा दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, डोबर जो है पत्तन वो है क्या है? डोबर पत्तन किस प्रकार के पत्तन है? तो बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा सवारी पत्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवारी पत्तन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? धार्मिक नगर यहाँ पे कौन नहीं है? तो ध्यान देंगे, मक्का सबको पता धार्मिक नगर है, तो क्या नहीं होगा? यहाँ पे जो वाराणसी भी है, एंड यहाँ पे मुंबई जो है एक तरह का धार्मिक नगर नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह क्या है? तो देखो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, ईसाई जो है वो सबसे विशालतम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल अच्छा भारत का पूछ रखा है पे, दुनिया का ईसाई सबसे ज्यादा और भारत का क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जो है ईसाई है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे मुस्लिम आता है, एंड थर्ड नंबर पे जो है शायद में भी कुछ होगा, आपको एक बार सर्च करके देख लेंगे। क्या है कि भारत में प्रथम जो है जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना हमारा जो हुआ था 1872 को हुआ था, लेकिन प्रथम सफल जनगणना की बात करें तो 1881 को हुआ था। ठीक है, इसमें जो सफल नहीं हुआ लेकिन प्रथम जनगणना 1872 को हुई थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, निम्नलिखित निम्न राज्यों में से किस में जो है जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में जो आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्न नगरों में से कौन जो है, अच्छा ये जो है ना ये 2011 के अकॉर्डिंग है, क्या हो जाएगा? 2011 के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, इससे पहले 2001 में जो था पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी हाल ही में जनगणना जो होगी तो इसमें आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से बिहार ही आगे रहेगा। ठीक है, चलिए करा कि निम्न नगरों में कौन जो है नवीन पुष्प जो है कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी अदिस अबाबा क्या होगा? नवीन पुष्प कहलाता है, तो अदिस अबाबा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। करा कि पैट्रिक पैट्रिक जो है गिडीज, पैट्रिक गिडीज का संबंध ये किससे है? बताओ। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्या हुआ? सन्नगर, ये गांव मतलब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है बैठक डिश, इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का है कि भारत में जो है स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो स्त्री जो प्रवास करेगा किसके कारण करेगा? विवाह से ही करेगा। ठीक है, लेकिन पुरुष प्रवास पूछेगा तो आपको काम और रोजगार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्त्री पूछ रखा तो विवाह से ही जो है स्त्री प्रवास मतलब अपने स्थान को चेंज करते हैं, जगह को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा बी आंसर करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन 9 पूछ रखा निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, जो हमारा आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या होगा? भारत में सबसे अधिक जो है वो केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, और इसी का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बिल्कुल मतलब आपका जो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा के निम्न में से कौन जो है
छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आमबाला को छावनी नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा, निम्न में से कौन जो शैक्षणिक नगर है, शैक्षणिक नगर की बात करेंगे तो ये आंसर जो हमारा रुड़की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, रुड़की, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते करा कि लिबेरिका जो संबंधित है वो किससे है। लिबेरिका की बात करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉफी से संबंधित है। किससे हो जाएगा, कॉफी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन सा है। तो सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है ना वो होता है आपका मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कहवा उत्पादन में जो अग्रणी राज्य क्या है, कहवा जो सबसे अधिक कहाँ पे उत्पादन होता है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में सबसे अधिक कहवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चाय उत्पादन में सबसे आगे की बात करें तो हमारा असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। कह रहे हैं हम लोग को कि अमन तथा बोरी संबंधित हो किससे है। तो अमन तथा बोरी जो है बोरी नहीं, बोरो जो है संबंधित है वो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चावल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अमन तथा बोरो जो है चावल से संबंधित है। कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया था वो 1986 को। कब किया गया था, 1986। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन 18 पूछ रखा है, इनमें कौन जो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे आगे जो मैग्नीज उत्पादन करता है भारत के, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर की बात करें तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हो आप लोग, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग कन्फर्म मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन उड़ीसा मुझे जहां तक लगता है, कहीं मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, बताइए। चलो उड़ीसा जब तक टिक मारते हैं। आप लोग अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा है कि काकरा पारा जो है किस राज्य में स्थित है। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा गुजरात आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। करा के नरोड़ा प्रसिद्ध जो है वो किस चीज में के लिए प्रसिद्ध है। तो नरोड़ा सबको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। आंसर हमारा सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। करा कि इनमें कौन जो है, इनमें कौन थ्योरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे आगे जो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा थ्योरियम उत्पादन करता है। थ्योरियम, ठीक है, थोरियम कहते हैं इसको, थोरेनियम भी कहते हैं, कहीं कहीं थोरियम होता है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई हाई जो वो क्या है। तो बम्बई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये पेट्रोलियम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करा हम लोगों को कि मणिकरण जो प्रसिद्ध है, मणिकरण प्रसिद्ध किस चीज के लिए। तो मणिकरण हमारा हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, बताइए फटाफट से, किसके लिए हो जाएगा मणिकरण। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि बाबू बुदन की पहाड़ी जो प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए। तो सबको पता होना चाहिए। 24 का हमारा जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। 25 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सबसे आगे जो कौन सा राज्य है चीनी उत्पादन में। तो बोलेंगे सर हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इस्पात जो संयंत्र कर्नाटक में है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भद्रावती। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है। वडोदरा जो किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रंडलैंड जो है, ब्रंडलैंड जो रिपोर्ट संबंधित है वो किस चीज से है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन में हो जाएगा, सतत विकास से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि हरि के बांध जो है, हरि के बांध जो है किस राज्य में है। 29 नंबर क्वेश्चन का, पंजाब में हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है हम लोग को भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी। तो सबको पता होना चाहिए, मुंबई से थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब चली थी, तो 1853 को। पूछता है कभी कभी कि पहली रेल जो है कब चली थी, 1853 को चली थी। कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन जो हुआ था 1911 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1911 को शुरू हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किस सूत्र से, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू नहीं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि हजीरा जो है किस राज्य में स्थित है। हजीरा की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जगह, गुजरात में। कहाँ पे जगह, गुजरात। कह रहा है कि इनमें कौन जो गुजरात का पत्तन है, इनमें कौन गुजरात का पत्तन है। तो सबको पता होना चाहिए, कांडला हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कांडला जो कि गुजरात का पत्तन है एक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि ये मंगलोर जो है, मंगलोर पत्तन वो स्थित कहाँ पे है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन जो होता है वो आपका जल मार्ग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर समुद्र मार्ग मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी जल मार्ग, जिसको समुद्र मार्ग भी कह सकते हैं। क्या है कि शहरी जो है ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। ठीक है, कोहरा जो आएगा ये शहरी का ध्रुव कोहरा, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा महानदी की रेस में। क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी हो जाएगा महानदी। ठीक है, कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा परवन राज्य है? बताओ भारत का सूखा परवन राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन सी होगा गुजरात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का की पेटी किसे कहा जाता है? तो मक्का की पेटी जो कहा जाता है कौन से देश को कहा जाता है? तो बताओ यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक मक्का होती है ना। चलो, कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ का मतलब दूसरा नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन वही जगह निश्चयवाद। क्या होगा? निश्चयवाद। कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? देखो 42 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा चिकित्सा भूगोल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है कौन है? बताओ। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जनसंख्या परिवर्तन घटक जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चलेगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सबसे अधिक जनसंख्या हमारा चीन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद तो भारत तो रखा हुआ दूसरा नंबर में। इनमें से जो है विकास का संबंध किससे है? बताओ, विकास का संबंध पूछ रखा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनात्मक परिवर्तन से। धनात्मक परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 1990 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप की बात की जा रही है। 47 का आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सेवाएं बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल खोज जो है उदाहरण है वो किस चीज का उदाहरण है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामूहिक कृषि का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वेल्ड जो है कहाँ है? वेल्ड की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी जगह दक्षिण अफ्रीका में। कहा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी जगह। अंगूर की खेती संबंधित है वो किस चीज से? तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जगह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जगह झूम से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इन वृक्षों में किससे जो है च्युइंगम संबंधित है? बताओ यहाँ पे रबर किससे संबंधित हो जाएगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन मतलब रबर की वृक्ष से हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर ए जगह 53 का। ठीक है, नहीं च्युइंगम वो रबर की नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा जोपोटा वृक्ष के जेपोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेपोटा वृक्ष। चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैफील्ड जो है औद्योगिक केंद्र अवस्थित है कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जर्मनी का रूर क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए है? तो जर्मनी का रूर क्षेत्र हमारा होता है कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 1 मिनट के लिए थोड़ा कुछ कर रहे थे। कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस जो ओरिएंटल एक्सप्रेस वो जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है। कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 72 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पनामा नहर जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को पोर्ट सईद जो है वो कहाँ पे है? पोर्ट सईद की बात पूछी जा रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये हमारा मिस्र में है। क्या बोलते हो आप लोग? मिस्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर हम लोग को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि जो वो क्या है? बताओ फटाफट से। क्या आंसर होगा? 60 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 1951 से 1981, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह कि नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो नहर जो है सीधा होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा ना बस्ती। क्या हो जाएगा? रैखिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है क्या थी? तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 943। ठीक है, कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबको पता होना चाहिए कैनबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो क्या कह हम लोग को, रबर जो है किस कृषि से संबंधित है। तो रबर की बात पूछी जा रही है तो डिफरेंट पता होना चाहिए सबको, रोपण कृषि जाएगा, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि क्या होता है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है किस महादेश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। किससे हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 पूछा जाएगा, दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है। तो दक्षिण अमेरिका में ओपेक का सदस्य की बात करें तो हमारा हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हो लोग, 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है, नगरीय समस्या। तो बताएंगे 67 का आंसर हो जाएगा हमारा, पीने की जल कमी हो जाती है, मालिन्य बस्ती होती है, वायु प्रदूषण, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि मॉफिस जो है क्या कहते हैं, मैफिन्स जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैफिस जो है, मैनफिस, ये हाँ मैनफिस किसके नदी, कौन सी नदी किनारे होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए मिसिसिपी नदी किनारे। ठीक है, चलिए कह हम लोग को कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है वो कहाँ पे है। तो ये हमारा अफ्रीका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर बी जगह। चलो 70 नंबर क्वेश्चन करके, मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है। तो 70 का आंसर होगा हमारा इम्फाल। क्या हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो हमारा 70 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। दोबारा इसको देख लेंगे, सारे क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन कर लेना है, एक क्वेश्चन को आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है, टोटल क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन करना है। इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, लेकिन अपने हर फ्रेंड को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।